नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। अभी कुछ ही मिनट पहले टाटा पावर ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया, तो चलिए देखते हैं इस बार कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो अभी हम आ गए हैं टाटा पावर के रिजल्ट्स की तरफ और सभी फिगर्स रुपीज इन करोड़्स में दी गई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम। पिछले साल कंपनी की इनकम जहां 11,018 करोड़ रुपए थी, वो इस साल बढ़कर 14,401 करोड़ रुपए हो गई है। जबकि क्वार्टर बेसिस पे 14,181 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 14,401 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की इनकम में ईयरली और क्वार्टरली दोनों में ही जंप देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस। पिछले साल कंपनी के खर्च जहां 10,990 करोड़ रुपए के थे, वो इस साल बढ़कर 13,745 करोड़ रुपए के हो गए हैं। जबकि क्वार्टर बेसिस पे 14,159 करोड़ रुपए से कम होकर ये 13,745 करोड़ रुपए के हो गए हैं। एक और जहां कंपनी की इनकम में क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है, वहीं इनके खर्चे कम हुए हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट इंक्रीज हुए होंगे। तो इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके देख लेते हैं इनका प्रॉफिट। अब क्योंकि टाटा पावर में हमने पहले भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स देखे हैं, इसीलिए हम इसकी रियल पिक्चर देखने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कंसीडर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनका प्रॉफिट। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जहां 28 करोड़ रुपए का था, वो इस साल बढ़कर 656 करोड़ रुपए का हो गया है। जबकि क्वार्टर बेसिस पे 21 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 656 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट में ईयरली और क्वार्टरली दोनों में ही बहुत बड़ी जंप देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसके बाद देना होगा कंपनी को टैक्स, और टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पिछले साल था 551 करोड़ रुपए का, जो कि इस साल बढ़कर हो गया है 1,052 करोड़ रुपए का। जबकि क्वार्टर बेसिस पे 935 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 1,052 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस जहां 1.23 था, वो इस साल बढ़कर 2.50 हो गया है। जबकि क्वार्टर बेसिस पे 2.02 से बढ़कर ये 2.50 हो गया है। अब क्योंकि टाटा पावर में सभी इन्वेस्टमेंट्स इसके फ्यूचर बिजनेस को देखते हुए की जा रही हैं, जो कि इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम को लेकर है, तो इसीलिए हम इनका एक बार सेगमेंट वाइज रिवेन्यू भी देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी की इनकम जहां 1,822 करोड़ रुपए थी, वो इस साल बढ़कर 1,916 करोड़ रुपए हो गई है। जबकि क्वार्टर बेसिस पे 1,603 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,916 करोड़ रुपए हो गई है। तो इनके रिन्यूएबल सेगमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि टाटा पावर का प्राइस बहुत ही छोटा है, इसीलिए नए रिटेल निवेशक हमेशा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पिछले एक साल में टाटा पावर ने 19% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अब जैसे जैसे टाटा पावर्स के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आप धीरे धीरे इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल टाटा पावर ने अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। क्योंकि ये रिजल्ट्स मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आए हैं, तो मंडे को देखना होगा मार्केट इस पर कैसा रिएक्शन देता है। तो आपको कैसे लगे टाटा पावर के क्वार्टरली रिजल्ट्स, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।